आज हम प्रश्नावली 2.2 के सवाल हल करेंगे। पहला सवाल है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। इसका पहला करते हैं। माना p ऑफ x बराबर 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3। अब जो है x बराबर 0 पर बहुपद का मान निकालना है। तो क्या है हमारे पास, x बराबर 0। तो x बराबर 0 मान निकालने के लिए x की जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। जहां जहां भी x है उस जगह हम क्या रख देंगे, 0। तो x की जगह 0 रखा तो p0 5 0 माइनस 4 0 की घात 2 प्लस 3। 5 जब भी किसी संख्या का 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 0। तो यहाँ आ जाएगा 0 माइनस 0 की घात 2 0 प्लस 3। 0 माइनस 4 का गुणा 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 प्लस 3। क्या आएगा आंसर, 3। अब जो है हम इसका सेकंड कर लेते हैं। यहीं पे पी ऑफ एक्स हमारे पास है 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3। हमारे पास x बराबर कितना है सेकंड वाले में, x बराबर -1। तो जहां x है वहां पे क्या रखना है, -1 रखेंगे। -1 5 माइनस 1 4 -1 की घात 2 प्लस 3। क्या किया, जहां भी x है उस जगह हमने क्या रख दिया, -1। जैसे x था तो -1 फिर x -1 x की घात 2 -1 की घात 2 प्लस 3। क्या आएगा, 5 एकम 5 माइनस प्लस माइनस माइनस के 5 -4 -1 की घात 2। देखो कैसे करते हैं, -1 की घात 2 तो -1 इंटू -1 क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस का 1। तो यहाँ आ जाएगा इंटू में 1 प्लस 3 -5 4 एकम 4 माइनस के 4 प्लस 3 5 4 9 माइनस के 9 प्लस के 3। 9 में से 3 गए तो कितने बचे हैं, माइनस के 6 आंसर। अब हम इसका तीसरा वाला भाग कर लेते हैं। माना px बराबर हमारा बहुपद है ये 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3। और ये जो है हमारे पास x बराबर 2 और इसका मान निकालना है। तो एक जहां x है वहां पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो p x की जगह पे 2 फिर 5 2 4 2 की घात 2 प्लस 3। क्या आएगा, 5 दूनी 10 फिर -4 2 की घात 2। जिसकी घात अगर जिस भी अंक की घात जितनी होती है उसको उतनी बार लिखते हैं। 2 की घात 2 है तो 2 को 2 बार लिख के गुणा करेंगे। कितना आएगा, 2 दूनी 4। तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 3 10 416 प्लस 3 10 और 3 13 प्लस जो धनात्मक चिन्ह वाली संख्या को पहले जोड़ लेंगे तो 10 और 3 कितना हो गया, 13 माइनस 16 में से 13 जाएंगे कितने बचेंगे, माइनस के 3 आंसर। अब हम सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0 p1 और p2 ज्ञात कीजिए। पहला इसका py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका p0। तो p0 देखिए p0 निकाल रहे हैं मतलब y की जगह क्या रखना है, 0, क्योंकि यहाँ p है
पी है और वाई की जगह क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। मतलब जहाँ वाई है वहाँ पे क्या लिखना है अपने को, 0। तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 प्लस 1। ऐसे ही निकालेंगे हम P1। P1 निकाल रहे हैं तो y की जगह कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो y1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कट गया। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 बराबर 1। क्या आ जाएगा, 1। अब निकालेंगे P2। P2 बराबर, P2 निकालेंगे तो यहाँ पे जहाँ y आ रहा है वहाँ पे कितना आ रहा है, 2। तो जहाँ y है वहाँ पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 और 2 में से 1 गया तो माइनस 1, 4 में से 1 गया तो 3। आंसर। दूसरा वाला है इसका P बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t की घात 2 माइनस t की घात 3। P 0 निकालना है तो जहाँ t है वहां पे क्या रखना है, 0। तो 2 प्लस t की जगह 0 प्लस 2 t की जगह 0 का स्क्वायर माइनस 0 की घात 3। 2 0 का मतलब कुछ भी नहीं है, प्लस 2 0 की घात 2 तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। फिर माइनस 0 की घात 3 0, तो क्या आ जाएगा, 2 का 0 से करेंगे 0 और 0 है ये, क्या बच गया 2। अब निकालेंगे P1 निकालने के लिए t की जगह कितना है, 1 है। तो जहाँ t आ रहा है वहां पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 2 प्लस 1 प्लस 2 1 की घात 2 माइनस 1 की घात 3, 2 और 1 3 प्लस 1 की घात 2, 1 की घात 2 बराबर क्या होगा, 1 इंटू 1। जिसकी जितनी घात होती है उसको उतनी बार लिख के अपन गुणा करते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 1 की घात 3, क्या आएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 की घात 3 है तो 1 को 3 बार लिखा हमने, गुणा करते कितना आया 1। तो यहाँ आ जाएगा 1 3 प्लस 2 एकम 2 माइनस 1 3 2 5 5 माइनस 1 कितना आएगा 4। अब निकालेंगे P2। तो जहां t है वहां पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 2 की घात 2 माइनस 2 की घात 3, 2 2 4 2 की घात 2 2 इंटू 2 4, तो कितना आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 4 माइनस 2 की घात 3, 2 की घात 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। ये हमारा आधार है और इसकी घात 3 है तो आधार को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 4 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 8 से 8 कट गया, कितना बच गया 4। आंसर। अब हम सवाल नंबर 3 हल करेंगे इसका। तो तीसरा भाग है इसका, P ऑफ x बराबर x की घात 3। तो पहले P0 निकालेंगे तो P0, तो x की जगह कितना 0, तो यहाँ 0 की घात 3 क्या आएगा, 0 की घात 3 0 की जितनी भी घात होती है, कितनी भी घात हो क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसका P1 निकालेंगे तो P1 मतलब x की जगह 1 है तो यहाँ आ जाएगा 1 की घात 3, तो ये 1 की घात 3
एक इंटू एक, तो कितना आता है 1। अब निकालेंगे P 2, x की जगह 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2 की घात 3, 2 की घात 3 क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 कितना आया 8 आंसर। अब हम इसका चौथा वाला भाग हल करेंगे। चौथा वाला भाग है इसका पी एक्स बराबर एक्स माइनस एक एक्स प्लस एक, पी 0 निकालेंगे, क्या आएगा 0 माइनस 1 0 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 1, माइनस का 1 माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 1 1, ऐसे निकालेंगे हम पी 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, एक्स की जगह हमने क्या रखा 1 रख दिया, तो क्या आएगा 1 में से क्या 0 0 1 1 2, 0 का 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 0। अब P2 निकालेंगे, P2 तो जहाँ x है वहां पे क्या रखना है 2 रखना है, तो 2 माइनस 1 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3, 3 एकम 3 आंसर। अब हम सवाल नंबर 3 हल करेंगे। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य हैं। पहला वाला है इसका पी ऑफ एक्स बराबर 3x प्लस 1, इस पर दिखाना हमें x बराबर -1/3। ध्यान दीजिए जब हमें बताना होता है कि शून्य है या नहीं, तो हम जब इसका मान रखेंगे इसमें x की जगह -1/3 रखेंगे, तो अगर px का मान 0 आ जाता है तो ये शून्य है और नहीं आता है तो नहीं है। तो हम मान रख के देखते हैं, p x की जगह -1/3 बराबर 3 -1/3 प्लस 1, क्या आएगा 3 से 3 कट जाएगा, -1 प्लस 1 क्या आ गया 0। तो हम लिखेंगे -1/3 बहुपद P ऑफ x का शून्य है। अब हम इसका दूसरा वाला कर देते हैं। दूसरा वाला है इसका पी एक्स, पी ऑफ एक्स है हमारे पास 5x माइनस पाई, x बराबर 4/5 पर हमें देखना है, तो x बराबर 4/5 इसमें रखेंगे हम, p 4/5 बराबर 5, 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कट गया, 4 माइनस पाई, तो यहाँ हमारे 0 नहीं मिला हमें, तो इसका मतलब क्या है, ये जो है इसका शून्य नहीं है, तो लिख देंगे यहाँ पे 4/5 बहुपद P ऑफ x का शून्य नहीं है आंसर। अब हम इसका तीसरा हल करेंगे। तीसरा है इसका P ऑफ x बराबर x² माइनस 1, दो मान दिए हुए यहाँ पे x बराबर 1 और -1, तो सबसे पहले x बराबर 1 पर देखते हैं हम, P 1 बराबर 1 की घात 2 माइनस 1, क्या आएगा 1 माइनस 1,
एक की घात 2 कितना आता है? 1 इंटू 1 और 1, तो 1 में से 1 गया 0, तो ये x बराबर 1 तो जो है इसका शून्यक है। और अब हम इसका देखते हैं -1 का, तो p -1 बराबर x की जगह -1 की घात 2 -1। ध्यान से देखिए, -1 की घात 2 क्या होता है? -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 1 1, ये भी प्लस का 1 आएगा, तो क्या आएगा? 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 0। हम यहाँ लिख देंगे 1, -1 बहुपद p ऑफ x का शून्यक के, सॉरी क्योंकि यहाँ 2 है तो हम के लिखेंगे, के शून्यक है। अब जो है अगला वाला कर लेते हैं। अगला वाला है इसका चौथा है p ऑफ x बराबर x प्लस 1 x माइनस 2, और क्या दिए हुए हमारे पास? x बराबर -1 और 2। इन पर हमें मान चेक करना है, तो p -1 बराबर, देखो -1 का मान रखते हैं पहले, तो x की जगह -1 है तो रखते हैं यहाँ पे -1 प्लस 1 -1 -2, -1 प्लस 1 से 1 कट गया, क्या आ गया? 0। 2 और 1 3, माइनस के 3, -3 का 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0। अब जो है 2 रख के देखते हैं तो क्या आएगा? p 2 बराबर, जहाँ 1 से वहां पे क्या रखेंगे? 2, तो 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 2 और 1 3 और 0, तो 3 का 0 से गुणा होगा तो क्या आएगा? 0। तो हम यहाँ लिख देंगे -1 2 बहुपद p ऑफ x के शून्य है। अब हम इसका 5वां भाग करेंगे। 5वां भाग है इसका p ऑफ x बराबर x की घात 2, और हमें देखना है x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 तो x की जगह क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, तो p0 बराबर 0 की घात 2, तो क्या आएगा? 0 की घात कितनी भी हो तो क्या आता है? 0। तो हम यहाँ लिख देंगे 0 बहुपद p ऑफ x का शून्य है। अब जो है इसका अगला वाला भाग भी ये कर लेते हैं। 6ठा भाग है इसका p ऑफ x बराबर l x प्लस m। x बराबर क्या है? -m बटे में l। मान रखते हैं p -m बटे में l बराबर l कोष्टक -m बटे में l प्लस m, l से l कट जाएगा, -m प्लस m, m से m कटेगा क्या आएगा? 0। तो हम यहाँ लिख देंगे -m बटे में l बहुपद p ऑफ x का शून्य है। अब हम 7वां सवाल, इसका 7वां भाग करेंगे। 7वां भाग है इसका p ऑफ x बराबर 3x की घात 2, और हमें बताना है x बराबर -1 बटे में √3 और 2 बटे में √3 पर। तो
पी पहला वाला लेंगे -1/3, -1/√3 बराबर 3 -1/√3 की घात 2। तो हल करते हैं इसको। 3 देखिए -1/√3 की घात कितनी है 2, तो इसको कितनी बार लिख सकते हैं 2 बार लिख सकते हैं। तो -1/√3 इंटू -1/√3 क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 1/√3 इंटू 3 3 9 रूट के अंदर गुणा कर लेंगे 9 आ जाएगा। तो क्या आएगा 1/√9 का वर्गमूल कितना होता है 3। अगर नहीं आता है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 3 इंटू 3, तो 3 की घात 2, 3 की घात 2 मतलब 3 बार आ जाएगा। जैसे भी हम देखें तो इसका क्या आएगा 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 1/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या आएगा 1। तो हम लिख देंगे यहाँ पे। अभी एक और करना है, इसको कर लेते हैं। P 2/√3 इसको हल करते हैं। तो P 3 x की जगह 2/√3 रखना है, 2/√3 की घात 2। 3 इंटू 2/√3 की घात 2, 2/√3 की घात 2 बराबर होगा 2/√3 इंटू 2/√3, 2 दूनी 4, 4/√3 इंटू √3 9, रूट के अंदर क्या आएगा 4/3, 4/3, 3 से 3 कट जाएगा, क्या आएगा 4। हम यहाँ लिखेंगे -1/√3 2/√3 बहुपद P ऑफ x के शून्य नहीं है, क्योंकि 0 नहीं आया। अब हम सवाल हम इसका 8वां भाग करते हैं। 8वां भाग है P ऑफ x बराबर 2x प्लस 1, और हमें देखना है x बराबर 1/2 पर। तो P x की जगह 1/2 बराबर 2, 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया 1 प्लस 1, तो क्या आ गया 2। लिख देंगे यहाँ पे 1/2 बहुपद P ऑफ x के का, एक ही शून्य है तो क्या लिखेंगे का शून्य नहीं है, क्योंकि शून्य होता तो यहाँ पे 0 आ जाता। अब हम सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। पहला है इसका P ऑफ x बराबर x प्लस 5। देखिए शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, P जब भी हमारा कोई शून्य होता है तो हमारा बहुपद का मान क्या आ जाता है 0। तो यहाँ पे हम पहले से ये दिया हुआ कि शून्य निकालना है, तो बहुपद के मान को क्या करना पड़ेगा 0 के बराबर करना पड़ेगा। मतलब क्या करेंगे P ऑफ x बराबर 0। अब ये P ऑफ x को हमने 0 के बराबर लिख दिया, तो x प्लस 5 भी 0 के बराबर होगा, तो क्या आ जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा 5 को इधर भेजेंगे तो प्लस का 5 है तो माइनस का 5, तो यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस का 5। ये हमारा शून्य मिल गया। इस तरीके से सेकंड वाला करते हैं। इसका सेकंड वाला है इसका P ऑफ x बराबर x माइनस 5। यहाँ हम जब Px बराबर 0 लिखेंगे तो x माइनस 5 बराबर 0, तो 5 को इधर भेजेंगे, माइनस का 5 है इधर आकर के प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया शून्य। अब जो है इसका हम तीसरा वाला भाग कर लेते हैं। तीसरा वाला भाग है इसका P ऑफ x बराबर 2x प्लस 5।
पी ऑफ एक्स को हम 0 के बराबर रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 बराबर 0। अब 5 को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा 2x बराबर प्लस का 5 इधर आकर के माइनस का 5 हो जाएगा। अब ये 2 इधर आएगा तो किस में आएगा भाग में आएगा क्योंकि गुणा में x के साथ में, तो x बराबर क्या आएगा -5/2। ये हमारा शून्य हो गया। अब जो है सवाल नंबर इसका चौथा वाला भाग कर लेते हैं यहाँ पे। तो चौथा वाला भाग क्या है पी ऑफ एक्स बराबर है 3x - 2। पी ऑफ एक्स बराबर 0 रखेंगे, सॉरी 0 रखेंगे तो 3x - 2 बराबर 0 हो जाएगा। 3x - 2 बराबर 0। तो 3x बराबर 2 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2। तो x बराबर क्या आएगा 2, 3 इसके गुणा में है इधर जाएगा भाग में आएगा 2/3। ये हो गया इसका शून्य। अब हम करेंगे इसका पांचवा भाग। पांचवा भाग क्या है px बराबर 3x। पी ऑफ एक्स बराबर 3x। तो पी ऑफ एक्स बराबर हम रखेंगे यहाँ पे 0। तो 3x बराबर 0। अब ये 3 इधर गुणा में है तो इधर भाग में जाएगा तो x बराबर क्या आएगा 0/3। तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 0। ये इसका शून्य हो गया। अगला वाला भाग करेंगे यहीं पे। इसका छठा भाग है पी ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है ax। पी एक्स बराबर लिखेंगे 0। तो ax बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर क्या आएगा a इधर गुणा में है तो इधर भाग में आएगा तो 0/a। तो x बराबर आ जाएगा 0। अब हम इसका सातवां वाला भाग करेंगे। सातवां वाला भाग है इसका पी ऑफ एक्स बराबर cx प्लस d। पी ऑफ एक्स को 0 के बराबर करेंगे तो cx प्लस d बराबर क्या आ जाएगा 0। तो cx बराबर क्या आएगा d इधर भेजेंगे तो माइनस का d। तो x बराबर क्या आ जाएगा c इसके गुणा में है तो इधर आएगा तो माइनस का d/c। इस प्रकार से हमें ये शून्य मिलेगा।